ये बात साल 2015 की है। उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा लगती है। खुर्जा और शिकारपुर रोड पर एक गांव लगता है। दरअसल इस गांव के पास से एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज जैसे ही उस गांव में एंट्री करता है तो गांव का नाम था बगराई। बगराई के छोटे छोटे बच्चे उस अंग्रेज से कभी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे तो कभी उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में एक घर रामकुमार शर्मा का पड़ता है और जैसे ही रामकुमार शर्मा के घर के ठीक सामने से वो अंग्रेज गुजरा तो रामकुमार ने उन बच्चों को डांटा, कहा कि तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रात में इस रास्ते पर सफर करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ गांव में रुकने की व्यवस्था कर दूं। अंग्रेज ने बात सुनी। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज नहीं है। गांव का एक शिव मंदिर है। उसी शिव मंदिर पर उस अंग्रेज के रुकने की व्यवस्था की गई, साथ ही खाने की व्यवस्था की और उससे कहा कि जब सुबह को दिन निकलेगा तो तुम यहाँ से आराम से जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चले जाना, दिन में निकल जाना। दिन आता है, अंग्रेज के लिए वो कुछ ना कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। तभी उस अंग्रेज ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं यहाँ पर आज और रुक जाऊं। जब बात रुकने की थी तो रामकुमार शर्मा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उस अंग्रेज ने 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं बल्कि 11 दिन रुककर उस गांव को बहुत अच्छे से देखा, परखा और आसपास के जितना भी इलाका था उस इलाके में लोगों से भी मुलाकात की और यहाँ की छोटी छोटी बारीकियां समझने की कोशिश की। जब वो यहाँ से जा रहा था तो काफी इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, गले मिलके जाता है। तभी रामकुमार शर्मा कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि यहाँ पर अतिथि जो होते हैं, मेहमान होते हैं, उनको भगवान के समान, देवता के समान समझा जाता है, इसलिए उनकी इतनी इज्जत की जाती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनने जा रही हूँ, इस सच्ची घटना में ऐसा कुछ नहीं होता है। अतिथि जरूर थे, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया गया था उस बर्ताव की गूंज न केवल आज हिंदुस्तान में है बल्कि जिस मुल्कों से वो गुजरते हैं, जहाँ जहाँ वो दोनों अतिथि गए हुए थे, वहाँ तक लोगों को पता चलता है तो वाकई पूरे देश की किरकिरी होती है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है। लोग उसे शर्मिंदा करते हैं, शर्मसार कर देते हैं। नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रियल लाइफ क्रॉनिकल्स में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है दुमका, उसी का ही एक थाना लगता है हंसडीहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास। गांव कुरमा हाट के पास 2 अंग्रेज, एक महिला होती है, एक पुरुष होते हैं, वो खड़े हुए थे। इसी बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी निकल रही थी और पेट्रोलिंग गाड़ी की जो लाइट उन दोनों पे पड़ती है, अंग्रेज और महिला पर पड़ती है। तब वो गाड़ी रोकते हैं। वो रो रहे थे, रोते रोते कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो पुलिस वाले होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। जो महिला अंग्रेज होती है वो बार बार अपने चेहरे की तरफ हाथ करती थी, कभी हाथों की तरफ इशारा करती थी। इसी तरह से वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उन्हें देखकर साफ अंदाजा लग रहा था कि वो घायल हो चुके थे, चोटिल हो चुके थे। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद सराया हाट एक CHC केंद्र होता है, वहां पर इन दोनों को लेके जाते हैं। इस जिले के जो SP साहब होते हैं, उन SP साहब को सूचना दी जाती है कि एक अंग्रेज है, एक महिला और पुरुष, ये दोनों यहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है। ये कुछ कहना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। रात के 1:30 बजे के आसपास उस जिले के SP को खबर लगती है। तुरंत वो मौके पर पहुंचते हैं और वो आने के बाद अब उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे। समझने के बाद पता चलता है कि कुरमा हाट में इस महिला अंग्रेजों और पुरुष ने एक अस्थायी टेंट बनाया हुआ था और टेंट बनाने के बाद ये जो महिला अंग्रेज है, मैं इसी की कहानी आपको सुनने जा रही हूँ। दरअसल
जैसे ही रात के 7 या 8 बजे के आसपास इन्होंने अपना स्थायी टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद पति और पत्नी दोनों इसके अंदर सो रहे थे। कुछ वक्त बीतता है, आधा 1 घंटे के बाद लगभग 7 लड़के आते हैं। 7 लड़के आने के बाद टेंट के अंदर जाते हैं और इस महिला और पुरुष के साथ वे वजह मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कौन पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। वो जब समझ नहीं पा रहे थे तब उन्हें और ज्यादा पीटा जाता है ताकि वो शोर ना मचाएं, और उनको इशारा कुछ इस तरह से किया गया था क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं है, यानी कि वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। इसके बाद फिर सातों और मिलकर इस महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और उसको खूब पीटते हैं। उसके पति को भी खूब पीटते हैं। पीटने के बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है, उस हसरत को पूरी करने के बाद वो वहां से भाग जाते हैं। वो महिला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कोई अपना नहीं, वो विदेशी नागरिक होते हैं। समझ नहीं आ रहा था कि अब रात में जाएं तो कहाँ जाएं। रात 10:30 बजे के आसपास सड़क के किनारे खड़े होकर वो रो रहे थे। तभी पेट्रोलिंग पुलिस की जब गाड़ी यहां से गुजर रही थी, उस पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस की जब नजर पहुंचती है तब इन्हें वहां से ले जाते हैं। सीधे सीधे वहां जाने के बाद एसपीजी पूरी कहानी सुनते हैं तो एसपीजी को बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसके बाद इनका इलाज चल ही रहा था। इलाज चलने के दौरान ही जो महिला होती है, दरअसल वो ब्राजील की रहने वाली होती है जिसका नाम फर्नांडा होता है। उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। स्पेन का एक ग्रेनेडा एक शहर है, वो वहां के रहने वाले होते हैं। महिला की उम्र लगभग 28 साल, उसके पति की उम्र 34 साल के आसपास होती है। दोनों ने ये फैसला लिया था कि हम दुनिया घूमेंगे, यानी कि वो दुनिया की सैर करने के लिए अब से लगभग 5 साल पहले निकल जाते हैं, और जब ये निकलते हैं तो ईरान, इराक, तुर्की, सऊदी अरब, इटली, जॉर्जिया, अफगानिस्तान, इंडिया, यानी कि जुलाई 2023 को इंडिया में प्रवेश करते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद कन्याकुमारी तक जाते हैं। दोनों के पास बाइकें होती हैं और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए ये इसी तरह से अपना सफ़र पकड़ते हैं। और इनको जाना था यहाँ से पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था, और नेपाल जाने के बाद यहाँ से ये सीधा आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकलना था। लेकिन 1 मार्च 2024 की रात को जब शाम हो जाती है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, झारखंड प्रदेश की जिला दुमका के हंसडीहा एक थाना है, उसी का गांव था कुरमाहाट। वहां पर टेंट बनाकर रुक जाते हैं क्योंकि 5 साल से सफ़र कर रहे थे। 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने पिछले 5 साल में तय किया था। हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, जॉर्जिया हो, अफगानिस्तान हो, सभी देशों की यात्राएं करते करते इंडिया के हिस्से में घूम के 1 या 2 दिन के बाद वो इंडिया छोड़ने ही वाले थे कि उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, जिस तरह की घटना होती है, वो घटना वाकई अपने आप में शर्मसार कर देने वाली थी। इन्होंने इस घटना का उल्लेख अपने इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर हैंडल पर जब किया, इसके बाद इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है और देखते ही देखते लोग इंडिया के उस जगह के बारे में, उस घटना स्थल के बारे में, उन पापियों के बारे में, उन दरिंदों के बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि जिले की पुलिस, प्रदेश की पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस अंग्रेज महिला और पुरुष के साथ जो कुछ भी हुआ है, जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि भारत में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ अतिथि देवो भवो की नीति है। यहाँ मेहमान को देवता का रूप दिया जाता है, देवता की तरह समझा जाता है। लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो बाकी बहुत ही भयानक घटनाएं जिससे कि इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब ये घटना सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही थी, तब इस जिले के एसपी पीतांबर सिंह खैरवर, उन्होंने अपनी टीम लगाई और साथ में से 4 लोगों
को पकड़ने का। वो दावा कर रहे हैं कि कह रहे हैं लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का बयान भी दर्ज करा दिया गया है। कोर्ट के अंदर और जितनी जल्दी हो सकेगा सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा और कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत से इन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की बात की जाएगी, ताकि पूरी दुनिया में भारत की एक जो पहचान है अच्छी संस्कृति को लेकर वो हमेशा बनी रहे और ऐसे दरिंदों को सजा मिल सके। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और अपना प्यार बनाए रखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।